अगर आप एक चाव चाव को पालने की सोच रहे हैं या फिर आपने एक चाव चाव पाल रखा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में जो मोस्टली पेट पेरेंट करते हैं अपने चाव चाव के साथ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सुरभि और वेलकम टू डॉग पेरेंटिंग। सबसे पहली मिस्टेक आती है चाव चाव को सोशलाइज ना कराना। वैसे तो चाव चाव शक्ल से बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इनको गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है। ये बहुत जल्दी किसी से भी फ्रेंडली नहीं होते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा गार्डिंग डॉग भी नहीं है, लेकिन इनको स्ट्रेंजर या नए पेट्स या एनिमल्स ज़्यादा पसंद नहीं होते। इसलिए अगर आप इनको सोशलाइज नहीं कराएंगे तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि जब भी किसी नए एनिमल से मिले तो ये लड़ाई करने लगे। इसलिए अर्ली एज यानी कि 3-4 महीने की एज से ही चाव चाव को सोशलाइज कराना चाहिए, यानी कि उसे अलग अलग पेट एनिमल वगैरह से मिलाना चाहिए और अलग अलग लोगों से मिलाना चाहिए और उनके साथ खेलना कूदना सिखाना चाहिए। सेकंड मिस्टेक आती है ओवर फीडिंग करना। चाव चाव बहुत ही जल्दी वेट गेन करते हैं, जो कि इनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ऐसी ब्रीड को बहुत ही जल्दी हिप डिप्लेशिया और एल्बो डिप्लेशिया की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि कभी कभी चाव चाव के साथ फ्री फीडिंग ना करें। हमेशा उतना ही खाना दें जितने आपका वेट रिकमेंड करें, और ध्यान रखें कि चाव चाव ओवर वेट ना हो। जब भी आप अपने वेट के पास जाएं तो उसका वेट जरूर कराएं। एक एडल्ट चाव चाव मेल का वेट 30 kg तक होना चाहिए और एक फीमेल चाव चाव का वेट 27 kg तक होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये वेट जो है उसकी बॉडी स्केलेटन पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई चाव चाव बहुत ज़्यादा छोटा है बाकी चाव चाव से तो उसका वेट कम ही होना चाहिए, और अगर कोई चाव चाव बाकी चाव चाव से भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, उसका स्केलेटन ही बड़ा है, तो उसका वेट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वो परफेक्टली नॉर्मल है। लेकिन जब भी आप अपने वेट के पास जाएं तो अपने वेट से ज़रूर पूछें कि आपके चाव चाव का वेट ठीक है कि नहीं। थर्ड नंबर पे आता है ग्रूमिंग को इग्नोर करना। चाव चाव के बाल डबल लेयर होते हैं और काफ़ी फरी और वुली सा कोट होता है। अगर आप इनकी ग्रूमिंग रेगुलर नहीं करेंगे तो इसमें बहुत ही जल्दी मैट्स और टेंगल पड़ जाएंगे। इसी के साथ इनमें बहुत ही आसानी से टिक्स आ जाएंगी और स्किन इन्फेक्शन भी हो जाएगा, जो कि क्योर करना बहुत ही ज़्यादा कई बार मुश्किल हो जाता है, और हेयर्स वगैरह को डिटेंगल करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। टिक्स आने से कई बार टिक्स फीवर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं, जो कि कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती हैं चाव चाव पपीज़ के अंदर। इसलिए ध्यान रखें कि अपने चाव चाव की रेगुलर ग्रूमिंग करें, यानी कि उसके रेगुलर ब्रश वगैरह करते रहें, ईयर्स वगैरह चेक करें, आईज क्लीन करें और नेल्स वगैरह को क्लिप करते रहें, और हमेशा पॉज के नीचे के हेयर्स को कट करके रखें। और अगर हो सकता है अगर आपको ग्रूमिंग नहीं करी जाती तो उसके हेयर्स थोड़े शॉर्ट करा के रखें, लेकिन कभी भी अपने चाव चाव के हेयर्स को शेव नहीं करना है, क्योंकि किसी भी डॉग के हेयर्स उसके नेचुरल क्लोथ्स की तरह वर्क करते हैं। अगर आप अपने चाव चाव के हेयर्स को शेव करा देंगे गर्मी में तो उसके अंदर हीट स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वहीं पे अगर आप सर्दी में शेव करा देंगे तो उसको बहुत जल्दी ठंड लग सकती है। इसलिए कभी भी अपने चाव चाव के हेयर्स को शेव नहीं कराना, कट करा के शॉर्ट कराना है। और हेल्दी ग्रूमिंग हैबिट से पेट और पेट पेरेंट दोनों के बीच में एक हेल्दी बॉन्ड भी बनता है, जो कि आगे जाके एग्रेशन को बहुत ज़्यादा कम करता है। और इसी के साथ अगर कोई भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा आपके चाव चाव के अंदर ग्रूमिंग करने की वजह से, तो उसमें कोई भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन या एंगर भी डेवलप नहीं होगा। फोर्थ नंबर पे आता है कम एक्सरसाइज कराना। वैसे तो चाव चाव पपी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे थोड़े लेजी होते जाते हैं, और फिर पेट पेरेंट भी इस चीज़ पे कम ध्यान देने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने चाव चाव को रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो इसके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इससे ओबेसिटी वगैरह का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज़ वगैरह भी हो सकती है, हिप डिप्लेशिया वगैरह भी हो सकता है, जॉइंट्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसी के साथ रेगुलर एक्सरसाइज ना कराने से आपके चाव चाव के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकता है, जो कि अगेन आपके चाव चाव के अंदर एग्रेशन कॉज कर सकता है। इसलिए याद रखें कि अपने चाव चाव को रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर कराएं, यानी कि सुबह शाम वॉक पे ज़रूर लेके जाएं और कम से कम आधा घंटा अपने चाव चाव के साथ डेली ज़रूर खेलें। फिफ्थ नंबर पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग का मतलब होता है कि बस उसको थोड़ा बहुत सिट स्टे वॉक यस और नो समझ आना चाहिए। यानी कि अगर आपके चाव चाव को गुस्सा आ रहा है, अगर आप उसको कहो कि नो, तो वो उसको समझे कि मुझे ये नहीं करना है, या फिर कोई भी काम आपका चाव चाव जो है वो कर रहा है और अगर आप उससे नो कहो तो वो समझे, जब आप उसको सिट कहो तो वो सिट हो जाए, जब वॉक कहो तो वॉक करे, और जब आप उसको स्टे करो तो स्टे रहे। क्योंकि चाव चाव काफ़ी ज़्यादा मूडी डॉग होते हैं, और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे लोगों की बातें कम मानने लगते हैं। इसलिए अच्छा ये रहता है कि आप इनको शुरू से ही बेसिक ट्रेनिंग कराएं, जिससे इनके अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन डेवलप हो और इनको सही या गलत की चीज़ में तो अंतर पता चले। और ये बेसिक ट्रेनिंग हमेशा पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, यानी डांट के मार के कभी भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्यार से ट्रीट के साथ इसी तरीके से होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा
ओवर भी नहीं होनी चाहिए कि आपका चौ चौ ट्रेनिंग करते करते ही थक जाए। यानी एक दिन में 20 या 25 मिनट से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करानी चाहिए। या फिर आप ट्रेनिंग कराएं भी तो ऐसे कराएं जैसे उसको पता ही ना चले। यानी आप उसको खेलते खेलते ट्रेनिंग करा सकते हैं और उसको खेल भी लगता रहेगा और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि चौ चौ बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं ट्रेनिंग वगैरह से। और एक बार इन्हें पता चल जाता है कि हमें ट्रेनिंग वगैरह करा रहे हैं तो ये बहुत ही कम इंटरेस्टेड रहते हैं इन सब कामों में। और इसी के साथ याद रखें कि अपने वेट से रेगुलर चेकअप जरूर कराते रहें अपने चौ चौ का। टाइम से वैक्सीनेशन और टाइम से डिवॉर्मिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है किसी भी डॉग के हेल्थ के लिए, फिर चाहे वो किसी ब्रीड का डॉग हो या नॉन ब्रीड का डॉग हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई चीज पूछनी हो या समझना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।